Okay, so a very good evening to all my dear students. We'll start with today's lecture. पहले हम लोग एक easy वाला आंसर ले लेते हैं. After that, हम लोग जो important concepts है उस पे जाएंगे. So, the first question for today is benefits of website. Okay, अगर आप देखते हो students, आज के टाइम में स्पेशली फॉर ई-कॉमर्स बिजनेसेस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव देयर ओन वेबसाइट, वो हम पढ़ने वाले. पहले हम लोग ये पीपीटी के पॉइंट्स करेंगे. उसके बाद जो पॉइंट्स इसमें कवर्ड नहीं है बट दे आर कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक, वी विल बी डूइंग दैट. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग. सी, कॉस्ट इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? एफोर्डेबल. ओके, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टूडेंट्स, आप टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, लेट मी टेल यू दोज आर वेरी एक्सपेंसिव. स्पेशली उसमें अगर हम फिल्म स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर्स लेते हैं तो ऑलमोस्ट 1 मिनट का एंड ऑल, यू नो, 1 मिनट की एड के लिए दे चार्ज लैक्स ऑफ रुपीज. ओके, एंड जो टेलीविजन वाले होते अगेन दे हैव देयर ओन चार्जेस. दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर. तो अगेन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यू नो दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. मींस इसमें ज्यादा कुछ, हाँ थोड़ा बहुत आप आगे पढ़ोगे वेबसाइट मेंटेनेंस का एंड ऑल कॉस्ट लगता है, बट यू नो उतना नहीं लगता है. ओके, सो कॉस्ट इफेक्टिव मतलब अगर हम बोलते हैं ना, सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट. आई न्यू ऑफ वन ब्रांड. ओके, वो क्या करता था थ्रू ट्विटर. इफ आई विल टेल यू, ट्विटर इज अ वेरी फेमस social media platform. तो what they used to do is you know वो लोग फ्री में प्रोडक्ट्स दिया करते थे अपने कस्टमर को. लाइक एडवर्टाइजिंग की अगर मैं बात करूँ, इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. नाउ यू विल बी फीलिंग कि मैम ऐसा क्यों करते थे, फ्री में क्यों दे रहे थे? व्हाट देयर इंटेंशन, मैंने उनके बारे में पढ़ा था. वो लोग क्या बोलते थे कि रादर देन यू नो हम फिल्म स्टार को अगर 1 करोड़ रुपया देते हैं कि यू प्रमोट अवर प्रोडक्ट, व्हाई नॉट हम डायरेक्टली कस्टमर्स को ही फ्री में प्रोडक्ट्स दें. आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, विच अकॉर्डिंग टू यू इज मोर इफेक्टिव? 1 करोड़ एक फिल्म स्टार को देना हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, या फिर कस्टमर्स को डायरेक्टली फ्री प्रोडक्ट मिले? वो थिंक अबाउट इट. ऑब्वियसली कस्टमर, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो, अगर कस्टमर को कुछ फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है, आप खुद सोचो, इवन ही विल बी वेरी डिलाइटेड, ही और शी. वो लोग को लगेगा कि हाँ ये जो है कंपनी, दे रियली केयर अबाउट मी. Okay, that is what is told over here. ठीक है. Second one, analysis of customer behavior. कई बार आप देखते हो स्टूडेंट्स, यू ना, अमेजोन का एग्जांपल देती हूँ. मैनी अ टाइम्स मैनी प्रोडक्ट्स हम लोग क्या करते हैं, हमें बाय करना होता है, बट व्हाट वी नॉर्मली डू इज पहले हम लोग कार्ट में डाल के रखते हैं. ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. तो कई बार आई मीन क्या होता है, मे बी कस्टमर्स कार्ट में क्यों डालते हैं? दे वेट फॉर अ सेल, कि सेल कब आएगा, समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, कस्टमर बिहेवियर. कई बार हम क्या करते हैं, वी ओनली क्लिक ऑन वन प्रोडक्ट बट वी डोंट एंड अप बाइंग. इसका क्या मतलब है कि ड्यू टू एनी रीजन, वॉट एवर इट इज, मे बी हमें वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, राइट? सो आई मीन सी, आप अगर देखते हो स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट टीवी पे आ रहा है, उसके बेसिस पे से वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट कि कस्टमर को क्या पसंद है क्या नहीं. इसमें कस्टमर मेनी अ टाइम्स यू नो उनकी सर्च क्या है, उसके बेसिस पे भी कम टू नो. ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर किया कि उन्हें क्या चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ द डे, इफ आई डिफाइन मार्केटिंग, उसका यही मीनिंग है स्टूडेंट्स की कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाई करके फुलफिल करो, राइट? 24 आवर्स अवेलेबिलिटी. सी, मैंने आप लोगों को कहा था टीवी पे एड्स आती है, और फॉर एग्जाम्पल यू नो यू गो टू अ मॉल, आप बिल बोर्ड्स देखते हो, वॉट एवर इट इज, उसमें लिमिटेशन होता है. वेबसाइट पे से आप रात के 3-4 बजे भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो. कई बार यू नो स्टूडेंट्स, इवन आई रिमेम्बर, ऑर्डर्स का नहीं बट आपको अगर कुछ क्वेरी भी होता है तो यू नो पेटीएम एंड ऑल, वंस आई कॉल देम, मुझे कुछ फ्लाइट टिकट रिलेटेड कुछ क्वेरी था तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हो है. तो वो रात को भी आपको हेल्प करने के लिए, मैनी कॉल सेंटर वाले दे वर्क एट नाइट ऑल्सो.
करेक्ट। सो अगेन वेबसाइट में क्या होता है, जरूरी नहीं है आप अगर ईमेल ड्रॉप कर रहे हो, नॉर्मली इफ यू सी दे रिप्लाई विद इन 24 hours. Okay, that is what is told over here. Next, generate real time customer feedback. This is very important. Like, see, real time feedback. आप normally you know आप अगर if you are using app or a website, आपको जैसे ही delivered का message आ जाते हैं, they will ask you to give feedback on the spot. See, अगर स्टोर में एंड ऑल हम गए हैं, मे बी लाइक लेट्स अज्यूम मॉल की बात हो रही है, शॉपर स्टॉप या हम कहीं पे गए हैं, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, मे बी यू नो नेक्स्ट टाइम हम मॉल में जाएंगे तभी दे विल आस्क अस कि मैम आपका फीडबैक क्या रहा, कैसा रहा। ओके, दैट अगर आप लोग देखते हो वो थोड़ा लेट हो जाता है। इसमें जैसे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाता है यू आर आस्क्ड फॉर अ फीडबैक। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। तो आई मीन जैसे अदरवाइज सी प्रोडक्ट यू आर रिसीविंग नाउ, उसका फीडबैक तुम 2 महीने बाद दे रहे हो, उतना याद भी नहीं रहेगा हमें। ओके, तो रियल टाइम फीडबैक आप कई बार देखते हो, सो मेनी पीपल लीव देयर रिव्यूज ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। इवन पर्सनली इफ यू आस्क मी, अगर कोई महंगी चीज है मोबाइल फोन या वो खरीदने से पहले इवन आई हैव अ लुक एट द रिव्यूज। ओके, या केटर नीश मार्केट्स। नीश का मीनिंग क्या है, पर्टिकुलर सेगमेंट। लाइक ये मैंने आप लोगों को कहा था, लाइक हाउ नायका केटर्स टू ब्यूटी एंड स्किन केयर। अगर आप देखते हो फर्स्ट क्राई ओनली यू नो जो बच्चों बेबीज के प्रोडक्ट होते हैं उसे केटर करता है। इफ यू सी फॉर एग्जांपल सो मेनी जोमेटो स्विगी ओनली फूड रिलेटेड क्वेरीज हैंडल करता है, राइट। तो नीश मार्केट्स मतलब वेबसाइट्स की बात अगर मैं स्पेशली करूँ तो आप अगर देखो लाइक यू नो Forever 21 एंड ऑल मोस्टली टीनेज गर्ल्स है, उनके लिए इट्स अ वेरी कॉमन वेबसाइट। करेक्ट, या ठीक है। यस, नेक्स्ट वन, बिल्ड्स अ बिजनेस प्रोफाइल। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज दे विल यू नो अगर आपकी बिजनेस में देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स जो कई बार यू ना आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते, सो व्हाट दे विल बेसिकली डू इज वो लोग पहले देखते हैं, क्या देखेंगे बेसिकली कि आप लोग का ओवरऑल वेबसाइट होना जरूरी है, लाइक यू नो ऑथेंटिसिटी हम जो बोलते हैं ना, मतलब जेन्युइननेस। ओके, इवन उसमें इफ आई विल टेल यू वेबसाइट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इफ सम बिजनेस इज सेइंग अरे मेरा आज के टाइम में वेबसाइट नहीं है, दे विल फील कि रियली वेबसाइट नहीं है, दे विल यू नो आई मीन आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर, या आगे अगर मैं आप लोगों को बोलूं, एड ओके, टू वे कम्युनिकेटिव मार्केटिंग, टू वे मीन्स कस्टमर्स। आगे हमें ब्लॉग्स का भी आने वाला है स्टूडेंट्स, लाइक मेनी ब्लॉगर्स एंड ऑल ओरिजिनली अगर आप देखते थे, अभी उतना नहीं रहा है बट वो लोग अपने ब्लॉग पे प्रोडक्ट रिव्यू लिखा करते थे। ओके, लाइक ये प्रोडक्ट लाइक उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ऑल ऑफ दैट, एंड मेनी कस्टमर्स यू नो ब्लॉग्स उनके पढ़ते भी थे। ओके, सो उसके बेसिस पे तो अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, ब्लॉग्स में भी एक कमेंट सेक्शन होता है। ओके, तो आई मीन कई बार अगर आप देखते हो इफ समवन हैज रिटन समथिंग, ब्लॉगर्स ने कुछ लिखा हुआ है, तो उस पे जो कस्टमर्स होते हैं या तो नॉर्मल यू नो पर्सन्स लाइक यू एंड मी जिसने प्रोडक्ट यूज किया है, सुना है, इवन वी कैन शेयर अवर व्यूज। आप अगर ट्रेडिशनली स्टोर में देखो, स्टोर में कस्टमर्स डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी। करेक्ट, या एड वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब आप अगर देखते हो इजी रिटर्न है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी स्टूडेंट्स, क्या हुआ था, आई टेल यू वंस आर सिटी मॉल से आई परचेज समथिंग। ओके, तो व्हाट हैपेंड इज थोड़ा वो ड्रेस जो था मे बी मुझे वो लूज हो रहा था, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अब मेरे घर से फॉर एग्जांपल RCT इफ आई विल टेल यू, ऑटो में आराम से 70-80 रुपीज होता है, वन टाइम का बोल रही हूँ, ठीक है। सो कमिंग ऑलमोस्ट रिटर्न 150 अज्यूम कर लो। नाउ लेट्स अज्यूम एक मैंने ड्रेस लिया है, मे बी सेल में 500 और 600 का मुझे मिल गया। ओके, अब आप खुद मुझे बताओ, मुझे मे बी वो लूज हो रहा है। ओके,
तो मैंने क्या सोचा कि वो रिटर्न कराने मुझे वापस वहां पे जाना है। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, मे बी एक 400-500 का ड्रेस है, वो रिटर्न कराने के लिए मैं फिर से वहां ऑटो का खर्चा करके जाऊं, मेरा टाइम वेस्ट होता है। डू यू थिंक इट इज वर्थ इट? हाँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर कई बार महंगा प्रोडक्ट है लाइक लैपटॉप एंड ऑल बिगड़ा है तो आई विल गो, बट यू टेल मी ऐसा छोटा मोटा प्रोडक्ट है, वो क्या मैं रिटर्न करने वहां फिर से जाऊंगी मेरा टाइम वेस्ट करके? नो। ओके, बट ऑनलाइन में दिस इज अ वेरी गुड फैसिलिटी अवेलेबल स्टूडेंट्स। आपको घर बैठे ही वो लोग आपके जो प्रोडक्ट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट वापस लेके जाएंगे। करेक्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, या एंड लास्ट वन इज टारगेट अ वाइडर मार्केट। एक अगर लोकल आर सिटी मॉल है, नॉर्मली किसको केटर करता है? पीपल अराउंड घाटकोपर। लाइक इफ यू विल से कोई कल्याण में रहता है, चलो नो डाउट दे ऑल्सो कम ओवर हियर, बट अगर आप देखते हो मे बी एक आध बार आएंगे, एवरी वीक दे वोंट कम। हाँ, अभी वो फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर वर्किंग नियर बाय तो वो लोग आएंगे, बट अदरवाइज आप खुद सोचो हु विल कम एवरी डे? कौन? जो पास में रहते होंगे वही आ सकते। ऑनलाइन में ऐसा लिमिटेशन नहीं होता है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, या तो नाउ अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स कराऊंगी जो इसमें कवर्ड नहीं है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज रिटर्न्स एंड ऑल आर इजी। करेक्ट, कई बार अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन आजकल वो टेक्नोलॉजी काफी चल रही है, प्राइस कंपैरिजन बिकम्स वेरी इजी ऑन वेबसाइट्स। ओके, लाइक ऑफलाइन अगर हम जाते हैं, मैं ये स्टोर में गई वो स्टोर में गई, व्हाट आई डू इज मैं पेन पेपर पे लिखूंगी कि ये स्टोर में मुझे इतना मिला। ऑनलाइन अगर आप देखते हो तुरंत देयर आर आल्सो मेनी एप्स। ओके, उसको हम प्राइस कंपैरिजन एप्स, इवन आई हैव नेवर यूज्ड देम, तो आई मीन उसमें इट बिकम्स वेरी इजी, तुरंत हम प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या कम्पिटिटिव एडवांटेज मींस अगर मैं आपको बताऊंगी बिजनेसेस हमारा एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, फिर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो प्रॉफिट्स अर्न करना, गुडविल अर्न करना, ग्रोथ करना इजी हो जाते हैं। ओके, इसमें अगर आप देखो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हमेशा आप लोग भी फ्यूचर में याद करो, इफ यू डू अ बिजनेस इट इज समथिंग दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। लाइक इसमें किसी का नुकसान नहीं है। आज के टाइम में आप घाटकोपर ईस्ट का ही एग्जांपल ले लो, सो मेनी स्टोर्स बीच में आप देखो सब स्टोर्स बंद किए हैं गवर्नमेंट ने, बट ऑनलाइन बिजनेस अभी भी चल रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो। हाँ, अभी सीरियस हो रहा है तो आई एम नॉट टेलिंग, अभी इसेंशियल सर्विसेज एंड ऑल ही केटर कर रहे हैं, बट इन जनरल इफ आई विल टेल यू ऑनलाइन बिजनेस नहीं बंद हुआ था, स्टोर्स एंड मॉल्स बंद हुए थे। करेक्ट, या कस्टमर रिव्यूज का तो मैंने बोला, कस्टमर लॉयल्टी मतलब आप अगर अच्छी वेबसाइट है, लाइक आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, आई एम नॉट प्रमोटिंग और एनीथिंग, बट अगर मैं खुद की बात करूँ तो आई एम ऑलवेज अ रेगुलर शॉपर ऑन अमेजोन। मैं हमेशा उस पे शॉपिंग करती हूँ। ओके, बिकॉज क्या है उस पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राइसेस भी काफी कम्पिटिटिव मिलते हैं। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, या लिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है। सी, लिंक का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? आई विल टेल। लाइक लेट्स अज्यूम मुझे आई ब्रॉट अ सर्टन पर्स फ्रॉम अमेजोन। ठीक है, अब क्या होगा, अब अज्यूम कर लो मैं भी महादेवी है। ओके, मैं वो पर्स लेके कॉलेज आई थी तो शी लाइक्ड इट अ लॉट, तो उसने बोला कि मैम आपने पर्स कहाँ से ली है? सो मैंने बोला अमेजोन से, यहाँ से वहां से ली है। सो इवन शी इज लाइक कि मैम हमें बताओ कहाँ से। तो आई मीन आप देखते हो स्टूडेंट्स, अमेजोन पे भी वेन एवर यू क्लिक ऑन एनी प्रोडक्ट उस पे शेयर लिंक करके भी होता है। मतलब आपको अगर आपकी फ्रेंड को रेकमेंड करना है, नॉट इवन दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इजी। ओके, स्टोर में अगर मैं बताऊंगी तो आई हैव टू एक्चुअली टेक अ फोटो, या तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरी फ्रेंड बोलेगी कि मैंने ये स्टोर से लिया है
तू भी जाके ले। अब एक ब्लैक ड्रेस है ना, हाउ विल आई आस्क? कई बार ऐसा भी होता है ऑफलाइन स्टोर में दे हैव लिमिटेड पीसीस, ऑनलाइन में उनके पास अच्छी खासी इन्वेंट्री होती है, करेक्ट या? टाई अप्स करने की, यस, प्रोडक्ट कोड्स, वो नंबर्स होते हैं। यू नो नाउअडेज शेयरिंग ऑन व्हाट्सएप हैज बिकम वेरी इजी, वो नंबर के भी जरूरत नहीं है। हम शेयर लिंक करते हैं या कॉपी लिंक करते हैं, इजीली हम किसी को तुरंत भेज सकते हैं। आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने एक फोन पे प्रोडक्ट देखा बट मुझे दूसरे फोन से ऑर्डर प्लेस करना है, ऑलवेज डू दैट। ओके, या add to cart is also a good option students। इसका क्या मीनिंग है? मे बी लेट्स अज्यूम मैं आज प्रोडक्ट सर्व कर रही हूँ, मुझे एक आधा प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा बट अभी रात को लेट हो गए और एनी रीजन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, वॉट एवर, सो आई डोंट वांट टू शॉप नाउ, मे बी एक दो दिन बाद। तो आई मीन फिर से आई नीड नॉट गो थ्रू द होल प्रोसेस कि मैं सर्च करूँ बार बार, मैं कार्ट में डाल देती हूँ या तो उसमें विश लिस्ट होता है। इट बिकम्स वेरी सिंपल, 2 दिन बाद भी वो प्रोडक्ट कार्ट में ही रहेगा। इट्स अ ग्रेट वे। ऑफलाइन स्टोर में आपको ये फैसिलिटी कभी नहीं मिलेगी। ओके, फिर टाई अप्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप देखते हो स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले जो है दे हैव गुड टाई अप्स विथ लॉजिस्टिक्स, कुरियर कंपनीज के साथ। आफ्टर सेल सर्विस मींस फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो कुछ प्रोडक्ट्स है, एसी, टीवी, फ्रिज, ओके, कई बार एसी में उनकी ऐसे दे हैव टर्म्स कि विद इन 1 ईयर सर्विसिंग वो लोग करेंगे। आप इसमें अगर देखते हो फ्रिज में भी ऐसा होता है, बिकॉज ये सब जो चीजें हैं वी कैन नॉट इंस्टॉल ऑन अवर ओन, करेक्ट? सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, करेक्ट? सो अब इस दिस वाज अ वेरी सिंपल आंसर। इसमें किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। If anyone is having doubt in this then please ask me now. Shall I move forward to the next concept? एक अभी पुश एंड पुल अप्रोच जो है छोटे कंसेप्ट है, ये मैं आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, तभी वी विल बी डूइंग रजिस्ट्रेशन का पार्ट, ठीक है? ओके, ग्रेट। सो let me start sharing the next slide. Push and pull. And students, give me some time please, because abhi I am really busy with exams like FY, SY, TY के। So आपका जो PPT है, maximum I am promising you by next week I will definitely share। अभी के लिए आप लोग अगर किसी को देखना है, you can watch my YouTube videos also for that, उसमें PPT आ ही जाता है, करेक्ट? सो थोड़े टाइम के लिए प्लीज कॉपरेट, या। Now, let us try to understand push and pull promotion strategies. Okay, ठीक है. Okay, now before understanding this strategy, मैं आप लोगों को in general push and pull का meaning समझाना चाहती हूँ कि rather I would say ask you. हिंदी मुझे वर्ड बताओ, पुश का हिंदी वर्ड क्या है? Can anyone tell me the Hindi word for push? Sometimes we say ना, push that fellow, इसका क्या मीनिंग है? बच्चे करते रहते हैं एक दूसरे को पुश, मीन्स और लोकल ट्रेन में इफ यू सी पीपल कीप ऑन पुशिंग ईच अदर, मीन्स व्हाट? कैन एनीवन टेल मी? पुश का मीनिंग मुझे बताओ, हिंदी वर्ड ऑफ पुश। कम ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है, उतना कुछ टेक्निकल नहीं पूछ लिया है मैंने। Yes, that is right, Suyash Shamal. Dhakka is the right word. Yes, absolutely right. Subhas, Yasin, Darshna, absolutely right. See, मैं आपको इससे धक्का से ही मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया है स्टूडेंट्स, मैं आपको दे रही हूँ। when I was a kid, I had a fear of water. Okay, मुझे पानी का बहुत डर लगता था। And मैं जब स्विमिंग सीख रही थी, काफी यंग I was when I was in school.
तो क्या होता था, मैं शैलो वाटर में या यूज टू स्विम, डीप वाटर में मैं नहीं जाती थी। सो क्या हुआ था, एक बार जो मेरा कोच था, आई मीन जो मुझे स्विमिंग सिखा रहा था, ओके, ही जस्ट पुश मी। एक बार उसने क्या किया, ही समहाउ मे बी कुछ फ्लोट लेने के लिए या कुछ काम से ही कॉल्ड मी दैट साइड लैंड पे, क्यों ना इधर आ, ये मैं तुझे टाई करके दे रहा हूँ। देन ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही मैं मुड़ी, उसने मुझे धक्का मार दिया पानी में, डीप वाटर आई एम रेफरिंग टू। ओके, तो नाउ यू टेल मी स्टूडेंट, किसी को अगर कोई धक्का दे रहा है, तो इन अ वे आई एम रेफरिंग टू स्विमिंग। सी अनलेस एंड अनटिल, मैं डर की बात कर रही हूँ, व्हेन टिल द टाइम वी डोंट ओवरकम आवर फियर, तो हम लोग कुछ भी चीज नहीं कर सकते। इफ यू हैव सीन दैट मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दैट्स अ ग्रेट मूवी। क्यों अच्छा मूवी है, काफी पॉजिटिविटी, अगेन आई एम नॉट टेलिंग एकदम ग्रेट या ऐसा, इट्स अ मैसेज उसका काफी अच्छा है। इफ यू हैव सीन दैट मूवी, बिकॉज उसमें इफ यू सी, ऑल द पीपल आर ओवरकमिंग देयर फियर्स। किसी को हाइट का फियर था, तो पुश मतलब किसी को धक्का देना। नाउ यू विल बी लाइक कि मैम ई कॉमर्स में क्या होता है पुश स्ट्रैटेजी। सो आई विल टेल यू, नॉर्मली जो बी टू बी कंपनीज होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था। सो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, ओके, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, पहले एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। यू रिमेम्बर मैं आप लोगों को विब्स का एग्जांपल दे रही थी, हैव आई गिवन यू दैट ब्रेड का एग्जांपल? कभी मैंने आप लोगों को दिया है, या तो लास्ट सेम में दिया था, इवन आई डोंट रिमेम्बर। ओके फाइन, सो आई विल टेल नॉर्मली, आप एनी स्पेशली इन घाटकोपर, इफ यू गो टू एनी डिपार्टमेंटल स्टोर, यू नो, ये एक और भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, रिटेल मैनेजमेंट, बीएमए स्टूडेंट्स को पता होगा, आपको सेम 6 में है। तो what it is basically told over here, so what they normally do is, बिग्स वाले जो लोग होते हैं, you know, वो लोग को अपनी ब्रेड बेचनी होती है। so वो लोग दुकान वाले को क्या कमीशन देते हैं, ओके, दे विल गिव देम अ कमीशन। एंड वो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोग, आप उनके ब्रेड जो है आगे रखो शेल्फ पे, ठीक है, एंड बाकी जो है ब्रिटानिया एंड ऑल, वो ब्रेड भी बेचेंगे, बट दे विल मे बी, यू नो, कीप इट बिहाइंड। ओके, आप अगर देखते हो जो आगे होता है वही कस्टमर के नोटिस में आता है, करेक्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। सो पुश प्रमोशन मीन्स, कई बार अगर एक प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, यू नो, अगर उन्हें रियली दे वांट टू सेल दैट प्रोडक्ट, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मैनी अ टाइम सेल्समैन एंड ऑल होते, you might be going, तो what they do is, if they have been given some targets, वो लोग आपको क्या बोलेंगे कि सर आप यही प्रोडक्ट लो, ये काफी अच्छा है, करेक्ट। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो पुश में यही आता है, इन अ वे, यू नो, वो लोग क्या करते हैं, धक्का देना मीन्स कॉन्स्टेंटली दे आर प्रमोटिंग वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट दे विल डू इज, यू नो, एक बिजनेस है, लाइक कपड़े का बिजनेस ले लो, और फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स ले लो, तो आई एम द वन हु सेलिंग मोबाइल फोन्स, ओके। सो क्या हो रहा है, दे विल कॉन्स्टेंटली टेल मी, यू नो, मे बी अभी कोरोना एंड ऑल क्राइसिस चल रहा है, तो अभी के टाइम में यू प्रमोट इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, रादर देन प्रमोटिंग चाइनीज ब्रांड्स, ओके। सो यहाँ पे वही चीज के बारे में कहा गया है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं पुश। पुश जो स्ट्रैटेजी है, धक्का देना, it applies to B2B businesses, okay, business to business। बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये लोग जो है बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सो समटाइम्स जो लोग रॉ मटेरियल बेचते हैं, और लाइक रॉ मटेरियल में ही आप एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, अगर मुझे कुछ मशीन्स के पार्ट्स चाहिए फॉर एग्जांपल, ओके, सो क्या होता है बेसिकली, मैं उनको क्या बोल रही हूँ, मुझे आप सबसे सस्ते प्रोडक्ट दो,
ओके, ऑब्वियस सी बात है, एवरीवन विल ट्राई टू लुक फॉर अफोर्डेबल ऑप्शंस। सो वो मुझे मे बी समटाइम्स वो बोलते हैं ना कि सर आप ऐसे में मत जाओ, आप थोड़ा ज्यादा पैसा दो, बट वी विल गिव यू अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देन चाइनीज प्रोडक्ट, जो आपको भले ही थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा बट इट इज लाइक मेड इन इंडिया, समथिंग लाइक दैट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसको हम पुश स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट जो है SCM मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी यूज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल सप्लाई मतलब हम क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं रिटेलर्स को, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ओके, लाइक कई बार nowadays स्पेशली आई वाज सीइंग ड्यूरिंग कोरोना एंड ऑल, काफी कंपनीज में कंसेप्ट आया है मेक इन इंडिया का। करेक्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। सो आई होप आप लोगों को पुश स्ट्रैटेजी समझ में आया, किसी को धक्का देना। ओके, नाउ सेम वे पुल का मीनिंग, टेल मी द हिंदी वर्ड फॉर पुल। पुल का हिंदी वर्ड मुझे बताओ, PULL, पुल। आप PPT भी देख सकते हो। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ पुल? कम ऑन, बहुत इजी है, हिंदी वर्ड पूछ रहे हूँ। ये आपको समझ में आए ना स्टूडेंट्स, देन अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। कम ऑन, टेल मी द हिंदी वर्ड फॉर पुल। यस, सी यसीन ने तो हिंदी में टाइप किया, वेरी गुड। किसी को खींचना मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम लोग वो टग ऑफ वॉर खींचते खेलते थे ना बचपन में, वी यूज टू ट्राई टू पुल दैट टीम टूवर्ड्स अस, कि हम लोग जीत जाए तो वो लोग को अपनी साइड खींचो। ओके, गुड, इवन प्रज्ञा हैज आंसर्ड, गुड। या तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये जो पुल स्ट्रेटेजी है, किसी को खींचना अपने तरफ, दैट इज नॉर्मली यूज्ड बाय B2C बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। मतलब फॉर एग्जाम्पल Amazon है, फ्लिपकार्ट है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हाउ। मैंने आप लोगों को कहा था गुड दर्शना, स्टार्टिंग में ये सब कंपनीज जब नए आए थे, Amazon आया था, फ्लिपकार्ट आया था, स्नैपडील, हाउ इफ आई विल टेल यू कितने अच्छे अच्छे ऑफर्स वो लोग लेके आए थे। करेक्ट, इन ऑर्डर टू पुल द कस्टमर्स, वो लोग क्या करते थे बेसिकली, they will bring discounts. I know Flipkart and all भी students, वो लोग कई बार ऐसे 1 रुपी डील सेल्स जब लगाते हैं ना, they will bring up such 1 रुपी डील्स। ओके, क्यों वो लोग ऐसे डील्स बहुत कम होते हैं, मेन थिंग वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, इज टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कि आप आओगे और आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदो, दैट इज द मेन रीजन व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है पुल अप्रोच, मतलब इन अ वे इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, वी आर पुलिंग द कस्टमर्स टुवर्ड्स अस, हम लोग उनको हमारे तरफ खींच रहे हैं। एंड नाउ इफ आई विल टेल यू हम लोग उन्हें खुद की तरफ खींचेंगे कैसे, मे बी बाय कमिंग अप विथ मोर सेल्स। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इंडिया हो अब्रॉड हो, कहीं पे भी पीपल विल गो क्रेजी व्हेन इट कम्स टू सेल्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा बचाना किसको पसंद नहीं है। करेक्ट, सो यही मैं आपको समझाने की ट्राई करी। इसमें अगर आप देखते हो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, ओके ये भी थोड़ा रिटेल का कंसेप्ट आ गया, बट सिंस मैं पढ़ा, क्या होता है कई बार सेल्स एंड और करके, नो डाउट दे आर प्रमोटिंग देयर ब्रांड, बट कई बार ऐसे भी होता है कि उनका जो ओल्ड स्टॉक हो गया होता है ना, ओके लाइक दे वांट टू उसका सेल्स पुश करना होता है। स्पेशली अगर आप देखो ऐसे बिग बाजार एंड ऑल, इफ आप अभी वो भी मैं बोलूँ हिस्ट्री हो गया है, राइट, बिकॉज इट हैज बीन अ वाइल कि हम लोग मॉल्स में एंड ऑल गए हैं। सो वहाँ पे अगर आप देखते हो फूड आइटम्स जिनकी बिकॉज एवरी फूड आइटम हैज अ एक्सपायरी डेट, तो अगर आप उसमें देखते थे सो क्या होता था बेसिकली कि फूड आइटम की बात है तो मे बी नियर एक्सपायरी है, तो आई मीन प्रोडक्ट नियर एक्सपायरी है, अगर हमने वो कस्टमर को नहीं बेचा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपायर्ड फूड नो वन विल बाय, अगर आप बेच रहे हो तो आप पे केस हो सकता है। सो दैट इज वाई वो लोग क्या करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री,
कई बार स्टूडेंट्स, इवन क्लोथिंग इफ आई टॉक अबाउट, आप मोबाइल फोन टेक क्लोथिंग का भी ऐसे ही होता है, इफ दे डोंट सेल इट ऑन टाइम, क्या हो सकता है बेसिकली कई बार कपड़े फट जाते हैं। टेक्नोलॉजी की मैं अगर आपको बात कर रही हूँ ना, एप्पल के फोन्स काफी, आपको लेट मी टेल यू, मेनी अ टाइम्स यू विल गेट इट एट अ वेरी चीप रेट ऑल्सो। क्यों आपको चीप रेट में मिल रहा है? द मेन रीजन बीइंग टेक्नोलॉजी भी स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी भी इट इज मूविंग एट सच अ फास्ट स्पीडी रेट, अगर हम उन्हें इफ दे आर नॉट बाइंग तो कल कोई और आ जाएगा। हम बोलते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो जितना पैसा मिल रहा है उतना ले लो। दैट इज द रीजन वाई एप्पल के भी इफ यू सी, जरूरी नहीं है एप्पल का हर फोन, इफ आई विल टेल यू 1 लाख का ही आता है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। ओके, सो अब इसमें किसी को कुछ डाउट है पुश एंड पुल प्रमोशन में? यस राइट यसीन, क्लोथ्स में होता है आउटडेट फैशन, यस यू आर राइट। इन ऑल प्रोडक्ट्स यू टेक फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई भी इंडस्ट्री है, मतलब नॉर्मली पीपल गो क्रेजी फॉर सेल्स एंड ऑल, बट कई बार ऐसा होता है कि द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक मैंने कई बार ऑनलाइन एंड ऑल में देख रही थी, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू गेट मे बी वो बहुत अच्छे नहीं होते सेल में। यू हैव टू बी केयरफुल। अब ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आई हैड हर्ड मेनी टाइम्स ये लोग पेन ड्राइव एंड ऑल में भी उसका सेल रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इफ आई विल टेल ऑनेस्टली, इट इज नॉट अ गुड थिंग टू परचेज ड्यूरिंग सेल। हाँ, कई बार आपको मे बी अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है, बट अगेन व्हाट हैपेंस इज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जो प्रोडक्ट है बिगड़ा हुआ है, या तो इट इज नियर एक्सपायरी। करेक्ट, सो अब आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर आप लोगों को। So I think now we will take a break, students. Okay? अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं। I will see you all after 5 minutes. Around 8:16 या 17 को I will start the session. Okay? So उसके बाद we will do registration का आंसर कि actual हम registration कैसे कर सकते हैं. Okay? So bye everyone. Make sure you join using the same link at 8:16 or 17. Okay?